हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ये रीट एग्ज़ाम के लिए जो पेपर सेट किया है, जिसमें मुख्य रूप से अक्षांश और देशांतर तथा थार कमरोस्थल और अरावली पर्वतमाला के बारे में जो प्रश्न बनाए हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि पृथ्वी की घूर्णन गति के महत्व से संबंधित तथ्य है। तो घूर्णन गति से संबंधित जो तथ्य का सही आंसर इसका हो जाएगा अक्षांश और देशांतर का निर्धारण करना, दिन रात का बनाना, पृथ्वी की भौतिक एवं जैविक प्रक्रियाएं, उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी जो है राइट आंसर होगा। सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ में पृथ्वी की गति को कहते हैं, तो परिक्रमण गति कहते हैं इसको। सूर्य की किरणों को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लगता है? तो ये 4 मिनट का जो है समय इसमें लगता है। चौथा क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। तो दिन और रात बराबर जो है ये 21 मार्च और 23 सितंबर को होते हैं, तो इसमें 23 सितंबर राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी अपना घूर्णन 24 घंटे में पूरा करती है। इस दौरान पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री घूमती है? तो पृथ्वी जो है 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का मानक समय निर्धारित किया गया। तो भारत का मानक समय निर्धारित जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से किया गया है। किस रेखा को ग्रीनविच या मानक रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं? ये 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा को कहते हैं। सूर्य अपनी अक्ष पर किस दिशा की ओर परिक्रमा करता है? तो ये सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर करता है तथा पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर करती है। तो इस प्रश्न का भी आप विशेषकर ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें कौन सी रेखा पर गिरती हैं? तो 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें जो है ये मकर रेखा पर गिरती हैं और 21 जून को जो है कर्क रेखा पर गिरती है। 10वां प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा की ओर परिक्रमण करती है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करती है। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? तो पृथ्वी जो अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का आकार किस प्रकार का दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष से देखने पर गोलाकार दिखाई देता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब और किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का जो निर्धारण जो है ये 22 अक्टूबर 1884 को किया गया। डेट है 22 अक्टूबर। किस महाद्वीप से विषुवत कर्क व मकर रेखाएं गुजरती हैं? तो ये अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। इसका राइट आंसर होगा ब। राइट आंसर इसका ब होगा। क्वेश्चन नंबर जो 15, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना होता है? तो राजस्थान की चौड़ाई और लंबाई में अंतर 43 किलोमीटर होता है। वैसे आपको बता देते हैं कि राजस्थान की चौड़ाई और लंबाई का जो अंतर जो है ये 43 डिग्री है किलोमीटर में। नेक्स्ट प्रश्न है 16वां, जलवायु स्थिति दूरी किससे निर्धारित किया जाता है? ये अभी पशु परिचर में आया था ये प्रश्न भी। और पशु परिचर में जो अपने पढ़ाए हुए राजस्थान जीके और जो ज़्यादातर जो प्रश्न जो है अपने पढ़ाए हुए नोट्स में से थे और ये प्रश्न भी नोट्स में था।
तो ये अक्षांश इसका राइट आंसर होगा। जलवायु स्थिति और दूरी जो है ये अक्षांशों की सहायता से निर्धारित की जाती है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान नाम इस राज्य का संवैधानिक रूप से कब दिया गया? तो राजस्थान नाम जो है ये संवैधानिक रूप से 26 जनवरी 1950 को दिया गया। 1900% में जेम्स टोड ने 1829 में रचित पुस्तक को अपने गुरु जिसे समर्पित किया, तो गुरु जयनियति ज्ञान चंदर को जो है समर्पित किया। ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान के एकीकरण में कितने समय लगा? तो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा। मावठ का प्रमुख कारण कौन सा है? तो मावठ का प्रमुख कारण जो है वो मध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ है। राजस्थान में मावठ का प्रमुख कारण। क्वेश्चन नंबर 22, थार के मरुस्थल का राजस्थान में कितने किलोमीटर की लंबाई में है? तो थार का मरुस्थल जो है तो ये जो क्वेश्चन नंबर 22 था उसमें थार के मरुस्थल की जगह अरावली का राजस्थान में कितने किलोमीटर लंबाई है? तो राजस्थान में 550 किलोमीटर है। वैसे आपको बता देता हूँ कि थार का जो राजस्थान में क्षेत्रफल है ये 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और जो थार का मरुस्थल जो है ये भारत के 4 राज्यों में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और कुछ भाग इसका जो है पंजाब में भी फैला हुआ है। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में किसी में भी इसका भूभाग नहीं आता है थार के मरुस्थल का। तो ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश में थार का मरुस्थल जो है वो फैला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में अरावली से भी प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो देहली खंड है ये, जो वर्तमान में इसका कुछ जो अवशेष मिलते हैं। देहली खंड अरावली से भी प्राचीन है। अरावली पर्वतमाला कौन से राज्य में नहीं है? तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में तो है लेकिन हिमाचल प्रदेश में नहीं है। वर्तमान में अरावली की औसत ऊंचाई क्या है? तो 930 किलोमीटर राजस्थान की औसत ऊंचाई अरावली की औसत ऊंचाई है। अरावली पर्वतमाला की आकृति शरीर के कौन से अंग के समतुल्य है? तो किरणवत कान के आकृति में ये है। अरावली से कौन सी नदी नहीं निकलती है? तो चंबल नदी अरावली से नहीं निकलती है, जबकि बेडज, बनास और सूखड़ी नदी जो है ये अरावली से निकलती है। 56 की पहाड़ियाँ मुख्यतः स्थित हैं। तो बालोतरा के नाकोड़ा में जो है ये 56 की पहाड़ियाँ स्थित है, जो बाड़मेर में है। कौन सी नदी को नेहड़ा कहा जाता है? तो नेहड़ा जो है ये लूनी नदी को कहा जाता है। नेहड़ा लूनी नदी को कहा जाता है। सीकर जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सीकर जिले की सबसे ऊंची चोटी जो है रघुनाथगढ़ है। गुरु शिखर को किसने संतों का शिखर कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। अरावली की कौन सी चोटी उदयपुर जिले में स्थित है? तो उदयपुर में जरगा है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया पठार है, जो सिरोही में है। उदयपुर में स्थित गिरवा पहाड़ियों की आकृति कैसी है? तो इनकी आकृति तस्त्री नुमा है। विश्व में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन कौन सी नदी से होता है? तो ये चंबल नदी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, नागपहाड़ से कौन सी नदी निकलती है? तो लूनी। राजस्थान को भौतिक रूप से कितने भागों में जो बांटा गया है? 4 में
भारत और पाकिस्तान को कौन सी वर्षा रेखा अलग करती है? भारत और पाकिस्तान को 10 सेमी वर्षा रेखा अलग करती है। ध्यान रखना, मरुस्थल को 25 सेमी वर्षा रेखा अलग करती है, जबकि थार मरुस्थल और इधर पूर्वी राजस्थान का को जो है ये 50 सेमी वर्षा रेखा अलग करती है। मरुस सॉरी पथरीला मरुस्थल को क्या कहते हैं? तो हमादा कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार के मरुस्थल का ढाल कौन सी दिशा में है? तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम मरुस्थल को समान 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? तो 25 सेमी वर्षा रेखा ये इसको अलग करती है। नेक्स्ट है, वनस्पति रहित स्थान राजस्थान में कौन सा है? तो ये समगांव है राजस्थान में, जैसलमेर में। नेक्स्ट है, बरखान की आकृति कैसी है? तो अर्ध चंद्राकार। बालेरी जो बरखान के लिए जाना जाता है कौन से जिले में स्थित है? तो चूरू में। थार के मरुस्थल का भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 103 प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से घास की प्रजाति कौन सी है? तो सेवण और दामन ये दोनों ही घास की प्रजाति है, तो इसका राइट आंसर होगा ए और ब। मरुस्थल प्रदेश को रुक्ष क्षेत्र नाम किसने दिया? तो मरुस्थल क्षेत्र को रुक्ष नाम जो है ये ईश्वरी प्रसाद ने दिया। चीनी यात्री हेनसांग ने इस प्रदेश के पश्चिमी भाग को थार का रेगिस्तान नाम दिया। यह भारत कब आया था? तो ये 629 ईस्वी में भारत आया था। राजस्थान के कितने जिले मरुस्थल क्षेत्र में आते हैं? तो राजस्थान के 12 जिले मरुस्थल क्षेत्र में आते हैं, जबकि अरावली पर्वतमाला के तहत 13 जिले आते हैं। राजस्थान में 31/12/2024 को कितने जिले और संभाग हैं? तो जिलों की संख्या अभी 41 और संभाग 7 हैं। जो पहले जो 50 से भी ऊपर जो ज़िले बनाए गए थे अशोक गहलोत सरकार के द्वारा, तो उनको अभी 28 तारीख को जो पवार कमेटी के द्वारा जो है वो संशोधित करके और 41 ज़िले और 7 संभाग ही रखे हैं। सिक्कर, पाली और बांसवाड़ा को जो संभाग बनाया गया था उसको भी निरस्त कर दिया गया है। मैं मदन लाल गुम्बरिया जी के में अपने पढ़ाए हुए करीब करीब क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। मेरा जो पढ़ाने का अनुभव जो है वो लगभग 15 ईयर्स से जो मैं जीके जीएस जो है पढ़ा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मेरा हौसला बढ़े और मैं समय समय पर ऐसी वीडियो और डाल पाऊँ। मैंने 1-2 बार पहले वीडियो डाली, लेकिन उस पर ज़्यादा जो कमेंट और ज़्यादा उसको आगे शेयर न करने के कारण जो है मैंने जो है आगे वीडियो नहीं बनाई। और ये एक बार फिर आज फिर प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और अच्छे इस पे व्यूज आते हैं तो मैं डेली की जो है इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को पूरा जो है पेज का